हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। उससे पहले हमारा एक टॉपिक है रीएक्टिवेटर्स ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज। वो क्या होते हैं? रीएक्टिवेटर्स। कोलाइन एस्ट्रेज क्या था? हमारा एंजाइम जो क्या कर रहा था एसिटाइल कोलाइन के साथ रिएक्ट करके एसिटाइल आयन एंड हमारे पास क्या दे रहा था? कोलाइन। अब रिएक्टिवेटर्स ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज क्या होते हैं? जैसे कुछ कंपाउंड्स है, कुछ हैवी कंपाउंड्स है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स, वो क्या करते हैं? वो स्ट्रिक्टली बाइंड हो जाते हैं, उसके साथ स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि मिथाइल पैराथायोन हो गया, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं सच एज मिथाइल पैराथायोन, मिथाइल पैराथायोन क्या है? एक ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड है। सेकंड इज मेलाथायोन, मेलाथायोन ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड। एंड जो कुछ ऑर्गेनो फॉस्फोरस क्या है? इंसेक्टिसाइड्स। ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड से मिथाइल पैराथायोन, मेलाथायोन एंड ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? हमारे ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स है ये बाइंड कर जाते हैं एंजाइम से। ये क्या कर रहे हैं? एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। दीज थ्री कंपाउंड्स, ये जो इस तरह के जो कंपाउंड्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स है वो क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, एक्ट एज सबस्ट्रेट, एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर कोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम के लिए। सबस्ट्रेट क्या होता है? मतलब कि जो क्या करता है मतलब उसके ऊपर एक्ट करता है, जो एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है वो सबस्ट्रेट। अब ये इतना स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं कि इनको फिर एंजाइम हमारे पास कोलाइन एस्ट्रेज वापस नहीं मिलता, यानी कि इरिवर्सिबल जो होते हैं वो होते हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। अब इनको वापस लाने के लिए इनकी वजह से क्या मतलब जब ये बाइंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ, स्ट्रांगली बाइंड कर जाते हैं, तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारे जो अल्सर्स हो जाते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है? डेथ तक भी हो सकती है, बंदा मर भी सकता है अगर कोलाइन एस्ट्रेज बाइंड कर जाएंगे इन कंपाउंड्स के साथ। तो इन कंपाउंड्स को फिर हमें वापस कोलाइन एस्ट्रेज को क्या करना पड़ेगा? एंजाइम को फ्री रखना पड़ेगा। अब उसको फ्री रखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी? रीएक्टिवेटर्स की। अब जो ड्रग्स एक्ट करते हैं कोलाइन एस्ट्रेज पर इसको वापस लाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं? वो होते हैं हमारे पास रीएक्टिवेटर्स ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज। वो ड्रग्स जो द ड्रग्स विच रिटर्न बैक टूवर्ड्स कोलाइन एस्ट्रेज आर रीएक्टिवेटर्स ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज। अब वो कौन से ड्रग्स है जो हमारे पास ये काम कर रहे हैं? वो है हमारे पास टू, ये एग्जाम्पल क्या होगा? अब क्योंकि हमें बंदा मर सकता है इनकी वजह से, तो क्या कर रहे हैं हम? उसको ठीक तो करेंगे, उसकी ड्रग्स बनाई है। वो ड्रग्स है 2-PAM का मतलब क्या है? 2-pyridine एल्डोक्साइन मिथायोडाइड। 2-pyridine एल्डोक्साइन मिथायोडाइड, जिसको हम बोलते हैं पायरोलिडीन भी बोल सकते हैं, जिसको हम प्रालिडोक्साइन भी बोल सकते हैं। प्रालिडोक्साइन। अब मिथायोडाइड की जगह यहाँ पे क्लोराइड भी हो सकता है। 2-pyridine एल्डोक्साइन मिथाइल क्लोराइड। ये हमारे पास 2-PAM जो क्या कर रहा है? रीएक्टिवेटर्स ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज, यानी कि कोलाइन एस्ट्रेज को फ्री रखने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसमें होता है 2-pyridine एल्डोक्साइन मिथायोडाइड। अब अगर हम देखें कि 2-pyridine एल्डोक्साइन मिथायोडाइड होता क्या है?
क्या होता है ये हमारे पास होता है अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। क्या है ये? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। इट इज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें क्या है नाइट्रोजन 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट है? पॉजिटिव में। और ये क्या कर रहा है कि ऑक्साइन ग्रुप एंड कंटेन्स एन ऑक्साइन एज फंक्शनल ग्रुप। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है और क्या करता है? कंटेन्स करता है एंजाइम फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इसका जो क्लोराइड आयन है, जो क्लोराइड साल्ट है इसका, वो किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है, जो चेंज हो जाता है कुछ टाइम बाद किसमें? पेल येलो क्रिस्टल में। वाइट टू इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या है? वाइट टू पेल येलो, क्रिस्टलाइन पाउडर। वाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, एंड क्या होता है? सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब क्योंकि ये इजीली क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। पायरोली जो पैरालिडोक्साइन है वो क्या हो जाता है? इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है एयर के अंदर, इसलिए उसको किस में रखते हैं? एयरटाइट कंटेनर में। बिकॉज ऑफ इट्स इजी हाइड्रोलाइजेशन हेंस इट इज केप्ट इन एन एयरटाइट कंटेनर। ये था हमारे पास पैरालिडोक्साइन। जो इसके बाद क्या है हमारे पास? ये क्या करता है? एम्बर ब्राउन कलर देता है हमें, एम्बर ब्राउन कर देता है। अब इसको किसके साथ ट्रीट किया जाए? विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। इट गिव्स ब्राउन कलर कंपाउंड, क्या लिखेंगे हम? इट गिव्स ब्राउन कलर्ड कंपाउंड when treated with फेरिक क्लोराइड FeCl3 सॉल्यूशन के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है। इसी वजह से इसको फिर एयरटाइट कंटेनर में रखते ताकि कोई भी मॉइस्चर या फिर ऐसे कोई रिएक्शन ना हो उसके एयर के अंदर। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ है? पैरालिडोक्साइन को यूज किया जाता है कंजेशन जब विद एट्रोपाइन के साथ। एट्रोपाइन हमारे नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक्स में जो हम पढ़ेंगे, एट्रोपाइन के साथ इसको यूज किया जाता है किस ट्रीटमेंट, किस चीज के लिए? जो पॉइजनिंग हो रही है हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के वजह से जो पॉइजनिंग हो रही है, उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरालिडोक्साइन विद कोलाइन एस्ट्रेज एक्टिविटी। क्या है? किस चीज में यूज हो रहा है? उसके साथ एट्रोपाइन के साथ यूज किया जाता है पैरालिडोक्साइन टू ट्रीट द पॉइजनिंग जो कास्ट हो रही है, कास्ट पॉइजनिंग बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड विद कोलाइन एस्ट्रेज एक्टिविटी। उसके बाद इसके फॉर्मुलेशन क्या? टैबलेट्स के फॉर्म में मिलता है पैरालिडोक्साइन के टैबलेट्स। पैरालिडोक्साइन के टैबलेट्स मिलती है हमें एंड पैरालिडोक्साइन के इंजेक्शन। ये था हमारे पास रिएक्टिवेटर ऑफ कोलाइन एस्ट्रेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंटीकोलिनर्जिक्स। अब एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होते हैं? एंटीकोलिनर्जिक्स आर दोज ड्रग्स जो क्या कर रहे हैं? एसिटाइलकोलाइन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहिबिट, यानी कि उनको रोक रहे हैं एसिटाइलकोलाइन की एक्टिविटी को। एसिटाइलकोलाइन हमारे पास क्या था? एसिटाइलकोलाइन ये हमारे पास एसिटाइलकोलाइन।
एसिटाइल कोलाइन की एक्टिविटी को जो क्या करे, इनहिबिट करे। अब जो हमारे पास ये है एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैच हो जाता है एसिटाइल कोलाइन के साथ। जब वो अटैच हो जाता है एसिटाइल कोलाइन से, तो फिर एसिटाइल कोलाइन तो एक्ट कर ही नहीं सकता, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो एसिटाइल कोलाइन हमारी बॉडी में काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर देगा। अब हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स की क्लास, मतलब वो किस किस फॉर्म में मिलता है, उनके एग्जांपल्स एंड हमें वो उनके लिए क्या क्या चाहिए। अब जो एंटीकोलिनर्जिक्स है उनका क्या है, कॉमन फॉर्मूला देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स के कंपाउंड का कॉमन फॉर्मूला वो क्या होता है, R2Y एंड इट इज R1X, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप एंड दिस। अब देखो R1 और R2 क्या है, बल्कि ग्रुप्स हैं। R1 एंड R2 आर बल्कि ग्रुप्स। ये क्या है, बल्कि ग्रुप्स हैं। बल्कि ग्रुप्स में हम क्या कह सकते हैं, फिनाइल या फिर ऑर्गेनो जो कंपाउंड्स हैं वो, एंड जो साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक फिनोल्स हैं, साइक्लिक हेक्सामाइंस, साइक्लिक हेटेरोमाइंस, जो ये कंपाउंड्स हैं हमारे पास बल्कि ग्रुप। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बल्कि मतलब बड़े ग्रुप्स। एंड वाई और एक्स की हम देखते हैं कंपाउंड्स की, वो किस किस में कौन से प्रेजेंट है। अल्काइल क्या है, कार्बन की चेन है। अल्काइल इज कार्बन चेन ऑफ लेंथ 2 और 3 कार्बन की, या तो 2 की होगी या 3 कार्बन की। और N तो क्या है हमारे पास, अमोनियम जो भी होता है हमारे पास, नाइट्रोजन से बने कंपाउंड्स, वो यहाँ पे कुछ CH3 होते हैं, यहाँ पे CH3 जो अमोनियम के कंपाउंड्स हैं। अब हम इसकी क्लास देखते हैं। अगर अमीनो, ये था इसका कॉमन फॉर्मूला, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। अब अगर अमीनो अल्कोहल एस्टर ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, X की जगह प्रेजेंट होगा एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये है एस्टर ग्रुप अगर एस्टर प्रेजेंट है X की जगह पे। एंड Y तो सिंपल होगा, कार्बन इज Y इज ओनली सिंपल कार्बन। तो होगा हमारे पास अमीनो अल्कोहल एस्टर, उसके अंदर हमारे पास क्या है आगे क्लास, उनकी क्लास क्या है, या तो वो होगा सोलेनियस अल्कोहॉइड्स या फिर सिंथेटिक एनालॉग्स। इनमें अगर ये प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, इनके एग्जांपल क्या है, एट्रोपाइन एंड हायोसाइन। ये है सोलेनियस अल्कोहॉइड्स एंड सिंथेटिक एनालॉग्स। उसके बाद अगर सिंथेटिक कंपाउंड है, उनका क्या लेंगे हम, प्रोपेंथेलिन। ये है प्रोपेंथेलिन। जो X और Y ग्रुप है वो क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। सेकंड क्या है हमारे पास, अमीनो अल्कोहल ईथर। ईथर क्या होता है, जब कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो, ये होता है हमारे पास ईथर। कार्बन नहीं लेते हो, सिर्फ क्या हम लेते हैं पे R क्या होता है हमारी कोई अल्काइल चेन, ये होता है हमारे पास ईथर। अब अगर क्या है, X प्रेजेंट है, O ऐसे ही है O, और यहाँ पे तो अल्काइल है ही कार्बन, और यहाँ पे Y भी क्या है हमारे पास कार्बन, तो क्या होगा, ये बन जाएगा ईथर अमीनो अल्कोहल ईथर। अमीनो तो है ही पहले, अमीनो अल्कोहल ईथर। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, बेंजोट्रोपाइन। नेक्स्ट इज अमीनो अल्कोहल्स। अमीनो अल्कोहल्स में, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप, ये होता है हमारे पास अल्कोहल, ये अल्कोहल होते हैं। अब X तो क्या होगा, एब्सेंट होगा इसके अंदर। Y की जगह पे प्रेजेंट होगा एक अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि COH, इस तरह का कुछ ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास आ गया अमीनो अल्कोहल्स। उसके बाद क्या है, अमीनो अमाइड्स। अमाइड्स में क्या होते हैं, जब R C डबल बॉन्ड O और NH2, इनको बोलते हैं हम अमाइड्स। ये हमारे पास अमाइड्स होते हैं। तो अमाइड्स के अंदर X तो एब्सेंट ही रहेगा अमीनो अमाइड्स के अंदर, एंड Y की जगह प्रेजेंट होगा CONH2, इसी को बोलते हैं अमाइड्स। इसके एग्जांपल है ट्रोपिक अमाइड, एंड अल्कोहल का एग्जांपल है बाइपिरिडिन। उसके बाद है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होगा, X तो एब्सेंट ही रहेगा,
बस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। मिसलेनियस में वाई की जगह सिर्फ नाइट्रोजन, ऐसे कुछ। अल्काइल, अब अल्काइल की चेन कुछ भी हो सकती है, हर एक कंपाउंड की क्या होगी, अलग होगी। R1 R2 अलग होंगे सबके अंदर बल्कि ग्रुप से, इसलिए हमने शो नहीं किए। एंड नाइट्रोजन, वाई की जगह पे जब नाइट्रोजन होगा तो क्या होगी वहां पे, मिसलेनियस। उसके बाद इसका एग्जांपल है पारेंजाइन एंड इथोप्रोपेजाइन। ये थे हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स क्या थे, जो हमारे पास एसिटाइल कोलाइन को इनहिबिट्स कर, एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, वो है हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि कोलिनर्जिक सिस्टम को काम नहीं करने दे रहे, वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। उनके हमने क्लास पढ़ी, अमीनो अल्कोहल एस्टर्स, अमीनो अल्कोहल इथर्स, अमीनो अल्कोहल्स एंड अमीनो अमाइड्स, उसके बाद मिसलेनियस। इनमें क्या क्या प्रेजेंट थे, एस्टर था, तो एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये है एस्टर। एस्टर से हम याद रखेंगे कि X तो प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, ये है एस्टर। एंड Y की जगह पर नॉर्मल कार्बन, सिंपल कार्बन है। उसके बाद इनके एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम करेंगे इनकी ड्रग्स, जब ये ड्रग्स करेंगे तो भी ये सारे लेक्चर में आ जाएंगे। उसके बाद है अमीनो अल्कोहल इथर। इथर में क्या होता है, ROR, ये होता है इथर का फॉर्मूला। तो इथर में प्रेजेंट होगा O एंड Y की जगह पे होगा कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। जब इसको हम उसमें रख के देखेंगे, इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इथर ही बनेगा हमारे पास, Y की जगह पे तो क्या आ गया, कार्बन। Y की जगह पे आ गया कार्बन, कार्बन एंड X की जगह पे आ गया O, फिर अल्काइल। यहाँ पे अल्काइल, अल्काइल मतलब कि क्या है, हमारे पास कार्बन की लॉन्ग चेन है या फिर 2 और 3 कार्बन की जो भी गिवन है वो, तो ये बन गया हमारे पास इथर। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो होता है अल्कोहल, जिसमें क्या है X तो एब्सेंट ही रहेगा क्योंकि उसका बीच में तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो X को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद Y पे प्रेजेंट होगा COH कंपाउंड प्रेजेंट होगा। उसके बाद है अमीनो अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है हमारे पास अमाइड्स। अब जब यहाँ पे X तो एब्सेंट ही रहेगा क्योंकि कार्बन मतलब ये क्या है, X क्या है, इसमें एब्सेंट रहेगा एंड Y की जगह प्रेजेंट होगा ये अमाइड ग्रुप। उसके बाद है मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी X एब्सेंट रहेगा, Y की जगह प्रेजेंट है M। उन सब के ये क्या है, एग्जाम्पल। अब इन सारे ड्रग्स को एंटागोनिस्ट की, एंटीकोलिनर्जिक की जो ड्रग्स हैं, जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, उनकी क्या है ड्रग्स, हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल्स। ओके, थैंक यू।